बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी के कुछ शानदार और बेहतरीन लेक्चर में। तो लास्ट वीडियो में हमने हार्मोन्स के बारे में कि हार्मोन्स आखिरकार क्या होते हैं। तो बच्चों बायोकेमिस्ट्री में हमारा लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, सेकंड यूनिट। बात करेंगे हम लेक्चर नंबर 6 के, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ईटीसी यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिससे एटीपी की फॉर्मेशन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज का लेक्चर तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आखिरकार कैसे काम करती है और क्या होती है। तो बच्चों बात करें ईटीसी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं, एक्सेट्रा नहीं है बच्चों, ये ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द फाइनल स्टेज ऑफ अ सेलुलर रेस्पिरेशन इन व्हिच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH एंड FADH ट्रांसफर टू ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एटीपी। यानी कि बच्चों NADH और FADH से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं ऑक्सीजन को। ये आखिरी रेस्पिरेशन की जो स्टेज होती है बच्चों, इसके थ्रू क्या होता है कि एटीपी की फॉर्मेशन होती है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ एटीपी होता है। आगे बात करते हैं बच्चों, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला कोशिकाएं श्वसन का अंतिम चरण है, जिसमें NADH FADH के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन तक पहुंचाकर एटीपी का निर्माण किया जाता है। बात करें बच्चों ईटीसी यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स क्या होता है, एटीपी मैन्युफैक्चरिंग मशीन भी से हम बोलते हैं। यहाँ क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है और एटीपी बनता है। समझ लो बच्चों आप, जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगी, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एनर्जी रिलीज होगी और यहाँ पे आगे जाके इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से एटीपी की फॉर्मेशन होगी। गोल्डन लाइन की बात करें, एटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ए मेजर एटीपी प्रोड्यूसिंग सिस्टम, यानी कि ये बच्चों हमारे शरीर का सबसे ज्यादा एटीपी प्रोडक्शन का सोर्स माना जाता है। यानी कि ये बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के आसपास होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोला जाता है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज्यादा जनरेट करता है, एटीपी की फॉर्मेशन करता है। आगे बात करते हैं बच्चों, इसकी लोकेशन क्या होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन्स के अंदर ये जनरेट होता है। क्रिस्टाई रीजन जिसे हम बोलते हैं, इजी लॉजिक की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस जिसे हम बोलते हैं, ईटीसी हो गया पावर जनरेटर, यानी कि पावर हाउस के अंदर जो ईटीसी हो गई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गई, वो एक तरीके से जनरेटर का काम करता है, यानी कि प्रोडक्शन करता है एटीपी का और एनर्जी बनाता है बहुत ज्यादा। आगे बात करते हैं बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ ईटीसी, यानी कि बात करें कि अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। बात करें, पहला आता है बच्चों कॉम्प्लेक्स 1। इसमें क्या होता है बच्चों, NADH डिहाइड्रोजिनेस, यानी कि NADH डिहाइड्रोजिनेस करता है, NADH इलेक्ट्रॉन छोड़ता है किसका और देता किसको है बच्चों, कोएंजाइम Q को, यानी कि NADH कोएंजाइम Q हमारा अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर क्या होता है, यानी कि सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, FADH2 को एंजाइम Q अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। यहाँ क्या होता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर ही प्रोटॉन पंपिंग नहीं होती और सारे कॉम्प्लेक्सों में प्रोटॉन पंपिंग होती है। आगे बात करते हैं, प्रोटॉन पंपिंग का मतलब है कि H+ रीजनरेट करना, एक तरीके से मान लीजिए। कॉम्प्लेक्स 3 की बात करें, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स बच्चों, इसमें क्या होता है कि कोएंजाइम Q बच्चों आगे ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम C को। अब बच्चों कोएंजाइम Q यहाँ पे क्या है, बात करें कोएंजाइम Q बच्चों एक मोबाइल कैरियर है, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का काम करता है हमारा ये कोएंजाइम Q। और आगे बात करते हैं बच्चों, ये हमारा साइटोक्रोम सी भी बच्चों एक तरीके से मोबाइल कैरियर की तरह ही काम करता है। ये बच्चों कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, एक तरीके से बच्चों कैरी करते ही ये इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरे जगह तक। बात करें कॉम्प्लेक्स 4 की, जो कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास पहुंचाना बच्चों, यही लास्ट स्टेज मानी जाती है हमारे ईटीसी की। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दिए जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वाटर की फॉर्मेशन होती है, समझ रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन से ट्रांसपोर्टेशन से वाटर की फॉर्मेशन होती है। ये हमारी ईटीसी की लास्ट स्टेज मानी जाती है। मोबाइल कैरियर्स होते हैं हमारी कोएंजाइम Q और साइटोक्रोम C, जो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का काम करते हैं एक स्टेज से दूसरी स्टेज में। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो की। बात करें बच्चों, इलेक्ट्रॉन फ्लो समझते हैं कैसा है। NADH पाथवे समझते हैं कि NADH से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कैसे जाता है आगे तक। NADH से जाता है कॉम्प्लेक्स 1 में,
फिर कोएंजाइम Q से कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर लेके जाता है, फिर साइटोक्रोम C भी लेके जाता है कॉम्प्लेक्स 4 में, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन के साथ वो मिल जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा NADH पार्ट होता है और आगे जाके वाटर की होती है। अब बात करते हैं FADH की बात करते हैं। FADH के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो जाएगा डायरेक्ट बच्चों कॉम्प्लेक्स 2 के पास, फिर उसके बाद कोएंजाइम Q से कॉम्प्लेक्स 3 में ले जाएगा, फिर वो जाएगा साइटोक्रोम C के द्वारा कॉम्प्लेक्स 4 में और वो वहां पे जाके मारने के बाद आखिरी ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन की आखिरी स्टेज भी मानी जाती है बच्चों ये। इसमें क्या होता है, एंड में वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। बात करें बच्चों फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो कि हमारा ऑक्सीजन है। गोल्डन लाइन की बात करें, ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि फाइनली में यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ये बात करते हैं बच्चों कीमियोस्मोटिक थ्योरी। अब बच्चों कीमियोस्मोटिक थ्योरी क्या होती है बात करते हैं। एटीपी सिंथेसिस occurs due to proton gradient generated across inner mitochondrial membrane, यानी कि बच्चों कीमियोस्मोटिक थ्योरी क्या बताती है कि एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है। इसके सिंथेसिस कैसे होती है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट रीजनरेट होते हैं, यानी कि जनरेट होते हैं एक तरीके से प्रोटॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उनके डिफरेंस की वजह से, यानी कि बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं यानी कि अलग लेवल पे होते हैं, हर कम लेवल होता है, तो उनका जैसे डिफरेंस होता है उसकी वजह से सिंथेसिस होती है। ये कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वाली मेम्ब्रेन के अंदर होती है। आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली पर प्रोटॉन प्रवणता बनने के कारण एटीपी का निर्माण होता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये किसने बताया था, ये बताया था पीटर मिशेल ने। बात करें बच्चों इजी अंडरस्टैंडिंग लाइन, कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4 जो कि H+ आयन को बाहर पंप करते हैं, इसकी वजह से अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, ग्रेडियंट बनता है, एटीपी सिंथेसिस H+ फ्लो यूज करके एटीपी बनाता है, यानी कि बच्चों एटीपी सिंथेसाइज, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि H+ का फ्लो यूज करके हमारी एटीपी की फॉर्मेशन होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि NADH FADH2 ये बच्चों हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो है, यानी कि H+ फ्लो है। आगे बात करते हैं बच्चों ट्रिक की बात करें, प्रोटॉन फ्लो इज इक्वल्स टू एटीपी ग्लो। अब बात करें कि एटीपी की यील्ड, यानी कि एटीपी कितनी बन रही है उनके बारे में बात करते हैं, कौन से सोर्स से बन रही है। NADH से बनती है बच्चों 3 एटीपी और FADH2 से बनती है 2 एटीपी। बच्चों टोटल जो हमारी एटीपी की बनती है ग्लूकोज से बनने वाली टोटल एटीपी होती है 38 बॉक्स। बहुत बच्चों आपको समझ में आया होगा, ये याद रखने लायक है, 38 काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं ईटीसी इनहिबिटर्स। बात करें बच्चों इनहिबिटर्स का मतलब क्या हो गया कि ईटीसी को कौन रोकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने से कौन रोकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। इनहिबिटर्स हो गए, ये हो गई साइट्स जिन साइट्स को ब्लॉक करते हैं। पहला है बच्चों रोटिनॉन जो कि कॉम्प्लेक्स 1 को ब्लॉक, दूसरा है एंटी माइसिन ए जो कि कॉम्प्लेक्स 3 को ब्लॉक करता है, तीसरा है साइनाइड जो कि कॉम्प्लेक्स 4 को ब्लॉक करता है, और ओलिगोमाइसिन जो कि एटीपी सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, और डीएनपी जो कि ड्रग्स को एक तरीके से ब्लॉक कर देता है। आगे बात करते हैं बच्चों इनके बारे में पढ़ते हैं। जो इनमें से इंपॉर्टेंट है वो है पहला साइनाइड, यानी कि साइनाइड क्या करता है बच्चों कॉम्प्लेक्स 4 को ब्लॉक कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास जाने में छोटी स्टेज कौन सी थी हमारी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाता था उसको ब्लॉक कर देता है एक तरीके से, ऑक्सीजन यूज बंद कर देता है, एटीपी सिंथेसाइज डायरेक्टली स्टॉप हो जाता है। वो मेन जो अनकपलर्स वाला पॉइंट है। डीएनपी की बात करते हैं, डीएनपी का मतलब हो गया हीट प्रोड्यूस करता है और एटीपी जनरेट नहीं करता है, यानी कि हीट जनरेट करता है एक तरीके से, एटीपी की फॉर्मेशन नहीं करता है बच्चों। डीएनपी डीएनपी क्या है बच्चों, इनहिबिटर है जो कि हमारे एटीपी की फॉर्मेशन को रोक रहा है। आगे बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ईटीसी, यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों। इंपॉर्टेंस है मेजर एटीपी प्रोडक्शन, ना तो एटीपी प्रोडक्शन के लिए, NADH+ रीजनरेशन के लिए, हीट प्रोडक्शन के लिए और मेटाबॉलिक इंटीग्रेशन के लिए। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। अगर आपको कुछ भी समझ में आया आप तो बेझिझक होकर कमेंट करके पूछ सकते हो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।